उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता गया, वक्त ने मैदान में उतारा और मैं खेलता गया। लोगों ने कहा तू पागल हो जाएगा और ये दिल में दबाए मैं सुनता रहा। जब वक्त बदलेगा इस पागल का तो वक्त नहीं पूरा इतिहास बदलेगा। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी यूपी लेखपाल के साथियों। मैं हमेशा से आपको अपडेट देता रहा। ये वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ एकदम 101% प्रूफ के साथ लेकर आया हूँ। मैंने इससे पहले भी आपको लेकर ये आगाह किया था कि जो कह रहा हूँ वो आज ना कल 100% सच होगा। और ये सच इसलिए होगा क्योंकि वो बात मैं पहले से जानता था कि ये होगा। जब सरकार किसी चीज पे कार्रवाई करेगी तो वो होगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और आज यही हुआ, यही एसटीएफ ने किया और उसका रिजल्ट मिला। एसटीएफ ने जब कहा कि 15,000 संदिग्ध हैं तो आप लोगों ने परिभाषा दी कि 15,000 संदिग्ध कैसे हैं, संदिग्ध की परिभाषाएं क्या होती हैं, मैं समझाता रहा। लेकिन वो बात दूसरी है कि जब हम एग्जाम दे के आते हैं एक प्रेशर होता है, एक दबाव होता है, हम उस चीज को समझ नहीं पाते। आज जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है वो एक बात सच साबित हुई है, जो मैं आपसे पिछले कई महीने से कह रहा हूं कि हाँ ये होगा और ये सच साबित होगा। और ये भी हो सकता है कि अब जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने की है इससे आयोग के कान थोड़े से और ज्यादा खड़े हो जाएं, वो जल्दी से रिजल्ट कर दे बाहर और आपके लिए कट ऑफ जारी कर दे और तुरंत आपका डीवी स्टार्ट करा दे। लेकिन मैं आपको बताता हूं एक लाइन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुन लो, काम आएगी। आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की नंबर 1 बुक एसएससी जीडी के बारे में। मेरे दोस्तों अब देखिए, इस बुक की मैं आप लोगों के लिए खासियत बता दूं दोस्तों। इस जो आपकी ये बुक है ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर आपके 100% गारंटी के साथ इंडिया के नंबर 1 बेस्ट सेलर बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की बेस्ट बुक है दोस्तों। इस बुक का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी खासियत देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मैं आपको आपके लिए रक्त संबंधी के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों देखो, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आपको लगता है रीजनिंग में मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं या मैथ में बहुत कम आ रहे हैं, तो इस तरीके से इसका पैटर्न तैयार किया गया है मेरे बच्चों कि आपके लगभग 90% नंबर तक इस गाइड को पढ़ने से आ जाएंगे। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखो ये जिस तरह दिया गया है पूरा डाटा देखिए आप, एक एक तरीके से समझाया गया है। देखिए जैसे ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का जो एनालिसिस है वही तो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो इसका एनालिसिस देखिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए इसको किस तरह समझाया गया है एनालिसिस को, और ये एनालिसिस सिर्फ आपको इसी गाइड में मिल रहा है दोस्तों। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी कंप्लीट स्टडी गाइड 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर 100% गारंटी के साथ। ये है आपका प्रैक्टिस सेट। जब आप इस किताब को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका स्कोर जो है 90% तक पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए ये इसका जो है प्रैक्टिस सेट दे रखा है आपके 3300 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 9 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट 100% गारंटी के साथ। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके इसको परचेज करके दोस्तों इस किताब को पढ़ने के बाद अब वर्दी दूर नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाइए परचेज कीजिए। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें और जलों के खौफ से क्या घर बसाना छोड़ दें। माना एग्जाम दिया और रिजल्ट आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा और कट ऑफ भी साथ में लाएगा। ये समझो, ये सबूत है। जी हाँ, एक ये सबूत है, बिल्कुल है भाई, 101% ये सबूत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मजबूती देगा आपके लिए। एसटीएफ ने लिस्ट जारी की है, जी हाँ लिस्ट जारी की है। अभी प्रूफ इसी पे दिखाने वाला हूँ, स्क्रीन पे चलने वाला है प्रूफ आप लोगों के लिए। और इतना और बता दूं, जूम कर करके देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और जाके सर्च कर लो ये है या नहीं। 15,000 का क्या होगा इस पर मैं जवाब बाद में दूंगा, पहले ये देखो। आपके लिए मैं बोलता रहा, मैं हमेशा आपके लिए बताता रहा हूं, और मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जब भी कोई सवाल या जवाब होगा वो सबूत के साथ होगा, ऐसे नहीं होगा। स्क्रीन पर जूम करे दे रहा हूं, आपके स्क्रीन पर साइड से चल रहा है, देखो। प्रयागराज 14/11, आदर्श शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, उत्तरी लोकपुर, नैनी, प्रयागराज। जूम कर करके भैया देखो। एसटीएफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए नकल माफियाओं के मोबाइल डाटा के विश्लेषण से प्राप्त परीक्षा केंद्र जिस पर राजस्व लेखपाल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हुआ, डिबार का कारण। ये डिबार क्या चीज होती है इसका मुझे नॉलेज नहीं है।
अंकित विद्या निकेतन इंटर कॉलेज रामनगर अरेल नैनी प्रयागराज। ये क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन एसटीएफ ने लिस्ट जारी किया। अब आप विश्लेषण करिए और आयोग विश्लेषण करे। मेरा काम था आपको सूचना देना। मैं हमेशा से लेखपाल पर खबर देता रहा। इतना जरूर कहूंगा कि आपको लग रहा है कि हाँ ये चैनल आगे भी आपको जानकारी देता रहेगा रिजल्ट और आगे चीजों की। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। एसएससी जीडी का फ्री कंप्लीट बैच चल रहा है, महाशक्ति प्रहार बैच। जो भी आपके छोटे भाई बहन हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, एसटीएफ उत्तर प्रदेश द्वारा नकल माफियाओं मोबाइल डाटा विश्लेषण और ये सारा कुछ है। ये सबका मैंने प्रयागराज और दूसरा है, लगभग 11-12 हैं और भी डाटा है। टीईटी, लेखपाल और इंटर कॉलेज, बहुत बड़ा डाटा है। मैं ऐसे पढ़ के कहां तक सुनाऊंगा, समझो। छोटी सी बात समझना मेरी, कि जब कोई संदिग्ध है, अब ये जो सेंटर है, तो भैया एक क्लासरूम में लगभग 20 स्टूडेंट बैठे होंगे। उस विद्यालय में लगभग 20 रूम होंगे। 20 का गुणा कर दो, 400 हो गए। और एग्जाम जो हुआ होगा, संदिग्ध का अर्थ उन्होंने नकलचियों से तो साबित नहीं किया एसटीएफ ने। उन्होंने कहा संदिग्ध है भैया, सुना तो होगा, सुना तो होगा, बिल्कुल सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा कि दीवारें पर्दे की तरह हिलनी चाहिए, लेकिन शर्त है ये बुनियाद हिलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। समझो, लाइन में आपके लिए क्यों सुना रहा हूं, समझ गए होगे, समझदार हो आप सब। देखो भैया, जो आयोग तय करेगा वो आयोग कर दे, लेकिन आपके सामने लिस्ट है। अब आप इसको नकार दो तो नकार दो, बाकी आप जाओ जांच करो, ये आपका विषय रह गया। बाकी आप जाओ जांच करो, वो आपका विषय रह गया। समझ लो मेरी बात, जो कुछ है। अब देखो, आयोग 15,000 का क्या करेगा भैया, आयोग 15,000 का क्या करेगा। एसटीएफ से लिस्ट मांगी थी, तो एसटीएफ ने अपनी लिस्ट दे दी है कि भैया ये डाटा था, मेरा ये डाटा था। अब काम रह गया है आयोग का, और आयोग ये खबर भेजेगा सरकार को, और सरकार ये कहेगी कि भैया 2024 का इलेक्शन आ रहा है, मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा जाएगा भैया, गर्मी बढ़ जाएगी। तो इसलिए एक काम किया जाए, इस भर्ती के बारे में विचार किया जाए। लेकिन आयोग करेगा कि जल्दी से रिजल्ट और जो कट ऑफ आपकी जो भी है वो, और डीवी के लिए तैयारी करेगा। लेकिन सरकार को भनक लगेगी कि इससे किसी भी तरीके का राजनीतिक नुकसान हुआ, तो मैं गारंटी से कहता हूं, अगर ऐसा विचार एक बार भी बन गया, ये भर्ती फिर आगे के लिए जो भी विचार रखे, क्योंकि ये होता है, इतने आप भी समझदार हो, ये होता है। पॉलिटिकल दबाव में बहुत से काम होते हैं। ये मैं नहीं कहता भैया, मैं तो कह ही नहीं सकता, मैं नहीं कह सकता। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि एसटीएफ ने कोई लिस्ट जारी की है। बस आप देखो, सर्च करो, फिर यकीन करो, और लगे कि चैनल आपको लगातार सही और परफेक्ट सूचना दे रहा है, तो आप जरूर जाकर उन पर थोड़ा सा अमल करना। और अमल का अर्थ ये है भैया, देखो, बिना सबूत जो कोर्ट में गए हैं इस भर्ती को लेकर, जो बिना सबूत इस भर्ती को कोर्ट में लेकर गए हैं, एक बात समझना, भाग कुछ नहीं होने वाला है इसका। एसटीएफ ने अपना डाटा जारी किया, आयोग अब ये करेगा कि इनकी ओएमआर दिखाइए, इनकी ओएमआर पे काम होगा। अब ओएमआर पे क्या काम होगा ये आयोग तय करेगा। मैंने बता दी ये बात, गवर्नमेंट तक जानी है, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन का मामला है जो कि लाइमलाइट पकड़ सकता है मीडिया में बहुत बड़ी तेजी से। समझ लो, मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक किसी बड़े राजनीतिक तक ये बात पहुंची नहीं है, वरना ये मामला गर्मा जाएगा। समझो मेरी बात के लिए, ये मामला ऐसा नहीं है कि कोई भी ठंडे बस्ते में डाल देगा और ये पड़ जाएगा। अब दूसरी बात, रिजल्ट, अब रिजल्ट नहीं आएगा भैया, देखो ये काम आयोग का है, मैंने बता दिया ये काम आयोग का है। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कट ऑफ आएगी नहीं आएगी, डीवी होगा या नहीं होगा, मेरा काम आपको सूचना देना है। अब इसमें दो चीजें जो बिल्कुल क्लियर हो सकती हैं, उन पर मैं आपको बता रहा हूं, जो हो सकती हैं उन पर मैं आपको विचार करके बता रहा हूं, जो शायद कोई आपके लिए ना बताए, जो शायद कोई आपके लिए ना बताए, वो मैं आपको बताता हूं। इसमें अब एसटीएफ ने अपना काम किया है,
और एसटीएफ सिर्फ आयोग को ही रिपोर्ट नहीं भेजेगा, ये 2-3 में बटेगी चीजें। एसटीएफ अब अपनी रिपोर्ट सिर्फ आयोग को नहीं भेजेगा, ये रहा आयोग और ये रही योगी सरकार, यूपी सरकार। समझो, आयोग इस पे ये कहेगा कि भैया जो डाटा है आपका उसके बारे में अब हम विचार कर रहे हैं ओएमआर पे, और जैसे ही सरकार के पास जाएगा और कोई पक्ष या विपक्ष ने हल्ला काट दिया, भाई क्योंकि प्रशासन के द्वारा ये डाटा दिया गया है, किसी और व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया गया है, किसी मेरे जैसे व्यक्ति के द्वारा कोई बात नहीं कही गई है, किसी और महान व्यक्ति के द्वारा नहीं कही गई है, खुद शासन में बैठे लोग जो कि पूरे सिस्टम को संतुलन के तहत चलाते हैं, उनके द्वारा ये डाटा दिया गया है कि कोई बात ऐसी हुई है, कोई बात हुई है ऐसी। अब ये बात क्या है क्या नहीं है वो मैं नहीं जानता, समझो। अब उसमें दीवार क्या चीज होती है, वो क्या होती है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें क्लियर तरीके से कुछ बातें स्पष्ट करी गई हैं, समझो। अब ये डाटा ओएमआर का मांगेगा तो ओएमआर में 15,000 लोगों को संदिग्ध बताया था, आपको पता है। सॉरी, ओएमआर में नहीं, आयोग ने कहा था कि 15,000 लोग संदिग्ध हैं, आप सबको पता है। तो 15,000 संदिग्धों की बात हुई है। अब इसमें यह हो सकता है 15,000 जो संदिग्ध हैं इनके बारे में जो बात हो सकती है, जो विचार हो सकती है, उनकी 2 पृष्ठभूमियां बन सकती हैं। जो पहली पृष्ठभूमि है 15,000 वालों की, जो पहली पृष्ठभूमि है 15,000 वालों की, यह हो सकता है इनकी ओएमआर रोक दी जाए, या ये हो सकता है कि सरकार आयोग को कोई आदेश जारी करे और आयोग ये कह दे कि हमने इन पे भाई रोक लगा दिया, इन पे कुछ काम कर दिया है इसको लेकर। तो मामला समझो, एसटीएफ आयोग को भी भेज सकता है, और जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश की उसके बाद, वैसे सरकार वर्तमान में ही होती है, चाहे किसी की रहे ना रहे, ये ना रहे कोई और रहे, लेकिन सरकार होती है। तो सरकार का अर्थ ये है कि यूपी जो गवर्नमेंट फैसला लेगी, जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो फैसला लेंगे माननीय मुख्यमंत्री साहब, इस पर उसका विचार किया जाएगा और वो आगे आयोग अपना क्या डाटा देता है। तो निश्चित कहता हूं, अगर ये यहाँ खिचड़ी पक रही है, एक तरीके से जो बातें घूम रही हैं, ये एक चीज और पे नजर आपको डालनी चाहिए, वो है इसका रिजल्ट पे असर पड़ेगा। एक और खबर है वो मैं आपको कल दूंगा, आज नहीं दे पा रहा क्योंकि उसके बारे में भी थोड़ा सा विश्लेषण करना बाकी है, थोड़ी सी जानकारी और थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण और थोड़ी सी चीजें और जरूरी हैं। मैंने पहली लाइन में ही कही कि उलझने बढ़ती गई और मैं झेलता गया, वक्त ने मैदान में उतारा और मैं खेलता गया। मेरे दोस्तों, मिलता हूं किसी और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रूफ के साथ, और आपको बता दूं निश्चित तौर पे इस पर कुछ ना कुछ होगा। ये मुद्दा अभी तक विपक्ष तक नहीं पहुंचा, अगर विपक्ष तक पहुंचा और पूरी तरीके से इस पर विपक्ष हावी होने का प्लान बना रहा हुआ तो सरकार को अपनी कोई भी काम पर रुकावट नहीं चाहिए। 2024 का इलेक्शन सर पर है, ये भी सत्यता है। या तो इसका तत्काल रिजल्ट आएगा या कट ऑफ जारी होगी और डीबी की तैयारी हो जाएगी आपकी मार्च अप्रैल तक खत्म, या फिर जो सरकार फैसला ले वो सरकार का है। मेरा काम आपको सूचना देना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी परफेक्ट इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलता हूं किसी और वीडियो में। क्या हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें और जल जलों के खौफ से क्या घर बसाना छोड़ दें। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।